अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में पाइथन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें हमने डिक्शनरी को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि हम किस तरह डिक्शनरी को लिखते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है डिक्शनरी में कुछ मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिंपल लिखा हुआ है उसी तरह के प्रिंट डिक टू, प्रिंट डिक में की टू को प्रिंट करो। ये मैं इसको प्रिंट करके बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि हमने की टू को प्रिंट करना है, ट्रू हमें आंसर देगा। अभी नेक्स्ट, अभी हमें सिर्फ की प्रिंट अगर करानी हो, की वन की टू की थ्री, यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप कि ये जो पाइथन है केस सेंसिटिव है, यानी कि आप अगर के की जगह कीज लिखते हैं या कीज की जगह की लिख देंगे ना, वो आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगी। यहाँ पे हम चेक करते हैं इसी तरह, ये आपको एरर थ्रो करेगी, ट्रेस रूट एरर या जो भी। ये तो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। जब हमने कहा कि डिक से गेट करो की सारी गेट कर लो, उसने हमें नन रिटर्न किया। वो लास्ट यहाँ पे आ गई ना हमारे पास, जो पाइथन में डेटा टाइप होती है नन, ये वही काम करती है। इसने हमें नन क्यों रिटर्न किया? बिकॉज हम कीज लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं, इस तरह नहीं लिखते। अगर हम करें जी, ये कर लेते हैं ना, ये एक मिनट, डॉट की करते हैं तो हमें क्या करता है, कुछ ना कुछ हमें देगा ना आंसर। हम चेक कर लेते हैं ना डॉट की, और ये लो जी, अभी हमें कुछ ना कुछ आंसर तो देगा। ये देखें, ये लिखा ही नहीं जाता इस तरह। हम कीज लिखेंगे तो इट्स गुड, नहीं तो ये हमें एरर ही रिटर्न करेगा हमेशा। और ये वाला नहीं, हम इस तरह लिखेंगे डॉट की, क्योंकि कुछ मेथड्स होते हैं लिखने के ना भी। ये देखें, अभी वो हमें क्या रिटर्न करेगा? पहले तो हमने ट्रेस रूट दे दिया था, एरर दे दिया था। वेट ए मिनट यार, ये कुछ बहुत घपला हो गया इसमें। इसमें आपने बड़ा ये देखें, ये वाला हम लिख नहीं सकते कॉन्सेप्ट, तो इसको हम, ये हमें यार वही वाला नन वाला सिस्टम देगा। हमने इस तरह इसको गैदर करने की कोशिश की थी, या हमें वो नन वाला सिस्टम देगा, या किस तरह लिखेंगे तो हमें वो की वन की टू की थ्री, इसमें कीज हैं, वैल्यूज की कीज है, वो हमें रिटर्न कर दी। बेसिकली इसको लिखने के भी कुछ अंदाज होते हैं, ये नहीं बस उठाया लिख दिया। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो इसको बड़ा अच्छे अंदाज से लिखा जाता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं जी, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यार। ये वाला सारा एक दो तीन, यहाँ से ये यहाँ तक था, ठीक हो गया। अभी हम वैल्यूज को लेते हैं इसकी जी, ठीक, लेकिन एक मिनट, ठीक हो गया। अब हम क्यों इसमें देख लेते हैं, मेथड हमने देख लिया किस तरह केस को हम प्रिंट करते थे। अभी हम कुछ और वैल्यूज के मेथड देखते हैं। प्रिंट आर्टिक वैल्यूज। अब हम वैल्यूज और आइटम, क्या वैल्यूज और आइटम, वेट ए मिनट, ये मैं थोड़ा सा काट लूँ आपको समझ सही लगे ना, पिछला प्रिंट ना होना। अभी देखें, पहले हमने कीज प्रिंट की, अभी हम कह रहे हैं डिक की वैल्यूज प्रिंट करो। वैल्यूज क्या है कीज की? 5 ट्रू और विकी। और डिक आइटम क्या है? की वन में विकी है, की टू में ट्रू है, की थ्री में ये है। इसको बड़ा अरेंज करके उसने आइटम्स के मेथड से किया कि की वन में क्या है, की टू में क्या है, बड़े देखें हमें अलग अलग करके उसने दे दिया। पहले हम करते थे वो सिंपल है कि कर्ली ब्रैकेट में दे रहा था, अभी वो उसने एक थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाया है, इसको एक इसमें एक ब्यूटी लाई है इस मेथड ने, डिक आइटम प्रिंट जो हमने किया है। अभी नेक्स्ट, अभी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि साथ साथ करते जाएं और साथ साथ अगला हम समझते जाएं ना। ये अभी क्या हमें देगा जी? प्रिंट की इंडिक
डॉट कीज, प्रिंट की इन डिक डॉट कीज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, प्रिंट की 1 इन डिक डॉट कीज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अब ये क्या है, ये मैंने साथ लिखा हुआ है, हम इसको प्रिंट करते हैं, देखें वो हमें आंसर क्या देते हैं। फॉल्स टू, प्रिंट की इन डिक, प्रिंट की इन डिक डॉट कीज, क्या डिक में की है? नहीं है, 1 2 3 है, की 1 की 2 की 3 है, की तो नहीं है, तो उसने हमें फॉल्स दिया। प्रिंट की 1 इन डिक डॉट कीज, क्या डिक की कीज में की 1 है, तो हमें ट्रू दिया। बुलियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। ये अब सब कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होते जाएंगे, हम एक एग्जांपल के साथ 3 4 कॉन्सेप्ट इमर्ज हूँ, समझ लगी, बुलियन, न्यूमेरिक, टपल वगैरह वगैरह। अब लास्ट हमारे पास आता है, सॉरी ये वाला, प्रिंट डिट डॉट पॉप आइटम। अभी ये हमें क्या देगा रिटर्न में, सॉरी ये हम टर्मिनल को कैंसिल करते हैं। डिक डॉट पॉप आइटम रिटर्न आर ट्रू और फॉल्स, की 3 विकी, की 25 की 2 ट्रू। उसने की 3 विकी को पॉप किया और हमें रिटर्न कर दिया कि 125 की 2 ट्रू। इसने वो पॉप किया लास्ट आइटम डिक्शनरी में से, समझ लगी। अब अगर हम ये ले लेते हैं जी, यहाँ पे वेट ए मिनट, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं टिक 1, ये क्या वो, क्या वो टिक की 2 को पॉप करेगा या नहीं। टिक 1 क्या यहाँ पे वो की 2 को पॉप करेगा। अगर हम पीछे सेट के मेथड में देखें, यहाँ पे हमने पॉप लगाया था, देखें कि 2 को उसने पॉप किया है, की 3 और की 1 दे दिया। अब यहाँ पे वो सेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि वो बस अपनी मर्जी की वैल्यू ले लेगा या छोटी है वो ले लेगा। यहाँ पे वो सिर्फ लास्ट आइटम को ही पॉप कर रहा है। आप देख रहे हैं, आपने एग्जांपल्स करनी है, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, आपने मुझे बताना है नहीं सर, नहीं इस तरह नहीं हो सकता, हम इस तरह भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे कुछ ट्राई की है ना, देखें मैंने 2 एग्जांपल्स ली, की 2 को आगे लेके गया, वो लास्ट को पॉप कर रहा है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप चेक करें कि वो लास्ट को पॉप कर रहा है दोनों में, वो ये नहीं देख रहा कि 1 बड़ा है या 3 बड़ा है। अब इसी तरह आपने मजीद देखना है कि शायद वो कहीं और वैल्यू को पॉप करे या ना करे, सिंपल इस तरह आपने डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।